हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चंस मुझे भेजें और मैं आंसर दूंगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है आप लोगों के। तो जो क्वेश्चंस कवर नहीं हुए थे वो मैं इस पार्ट में, यानी कि पार्ट 3, ये फाइनल पार्ट है, इसमें मैं बाकी सब क्वेश्चन कवर कर लूँगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। शौर्य साहा वेस्ट बंगाल से, उन्होंने पूछा है कि विच हारमोनिका विल बी बेस्ट फॉर मी इन रिजनेबल प्राइस। अगर रिजनेबल प्राइस से आपका मतलब है बिटवीन 2000 टू 5000, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। आपको स्वान के मॉडल मिल जाएंगे, ईस्टॉप के मॉडल मिल जाएंगे, इंसिग्निया मॉडल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 12 होल्स का अगर आप ले सकें तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, और बाकी अगर हॉनर, सीडल ये सब का लेना है तब तो आपको 10,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सुजुकी के मॉडल भी आपको 7-8,000 में कुछ मॉडल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमव्रत मोदी। उन्होंने पूछा है कि हाउ सम साउंड इज़ गुड व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड, यानी कि उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं माउथ ऑर्गन की तो बहुत अच्छा साउंड आता है, जबकि उन्होंने देखा है कि वो कोई माइक्रोफोन भी यूज़ नहीं करते, तो इतना अच्छा साउंड कैसे आता है। तो परमव्रत जी, आजकल बहुत तरह के माइक्रोफोन निकल गए हैं, छोटे छोटे माइक्रोफोन हैं, तो कहीं आप उसे फिट कर लें तो वो वीडियो में दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे लोग हैं उस तरह के माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग हैं कि अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर निकल गए हैं, आप पहले रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिट करके उसमें साउंड डाल सकते हैं, या फिर इस तरह के बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं, आप एडिटिंग उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, छोटा माइक्रोफोन जो दिखता नहीं है, और कुछ लोग मतलब उससे बाद में एडिटिंग करते हैं जिससे साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी निकल गए हैं। अभी तो एक डिजिटलाइज वर्ल्ड है, सब डिजिटल हो गया है, तो बहुत आसान है ये सब करना। ठीक है, तो शायद उसी तरह से वो करते हैं और उनका साउंड अच्छा होता है। प्रोफेसर अनुराग जोशी न्यू दिल्ली से, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा है। पहले उन्होंने पूछा है कि मेरा बुक कब निकलेगा, जो मैंने किताब लिखना शुरू किया था। तो किताब निकालूंगा अनुराग जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा गाने उसमें मैं ला सकूँ। और फिर पब्लिशर का भी चक्कर होता है कि कहाँ से पब्लिश किया जाए, किसे दिया जाए, तो ये सब भी कुछ इश्यूज रहते हैं। तो कोशिश करूँगा जल्द उसे निकाल सकूँ। डबल ऑक्टेव प्लेइंग में वीडियो ऑन डबल ऑक्टेव प्लेइंग, तो डबल ऑक्टेव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर, जैसा मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ आंसर्स दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, वहाँ मैंने बताया है कि मैं एडवांस्ड जो लेसन्स हैं वो सब अभी शुरू करूँगा कुछ दिन बाद, तो वहाँ ये सब मैं डिस्कस करूँगा। और किसी के गाने का स्केल और बीपीएम कैसे पता करें, ये तो एक्सपीरियंस से होता है। जैसे अगर आप को मतलब नोट्स के साउंड के बारे में अगर रिकॉर्डेड हो जाए आपके दिमाग में, तो सी जो स्केल है उसका साउंड कैसे निकलता है, जी का कैसा है, डी का कैसा है, डी शार्प कैसा है, सी शार्प कैसा है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस से आप तो बस साउंड को सुन के ही आपको पता चलेगा, गाने को सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्केल में है, किस की में है, सी में है, डी में या किस में है। तो एक तो होता है एक्सपीरियंस है, मतलब यू हियर द सॉन्ग एंड देन ऑटोमेटिकली यू कैन रिकॉग्नाइज द स्केल। इस एक्सपीरियंस से होता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्केल पहचान लेते हैं, मैं भी पहले नहीं पहचान पाता था, अब थोड़ा बहुत पहचान लेता हूँ कि किस स्केल में है। तो कभी कभी गलती हो जाती, लेकिन सुन के लगभग पता लगा लेता हूँ कि किस स्केल में है। तो ये थ्रू एक्सपीरियंस तो होता ही है। और नेट में भी अभी तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां आपको मतलब गाने का स्केल आपको पता चल जाता है कि किस स्केल में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपने पूछा है कि सिंपलेस्ट मेथड टू प्ले हारमोनिका विथ म्यूज़िक, आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बजाना चाहते हैं माउथ ऑर्गन। तो जैसा मैंने पार्ट 2 में शायद एक क्वेश्चन आंसर करते वक्त बताया था कि ऑरिजिनल स्केल में अगर आप बजा रहे हैं गाने को, तब तो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएंगे, यूट्यूब में हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ बजा सकते हैं। स्टार मेकर में भी बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक अवेलेबल हैं गाने के, बहुत सारे लोग उसका सहारा लेके बजाते हैं। तो और अगर आप अपने स्केल पे बजा रहे हैं, अपने हिसाब से अगर गाने को अपने स्केल में बजा रहे हैं, तब तो आपको उसी स्केल का बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको बजाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर निकल गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके
वो स्केल चेंजिंग सॉफ्टवेयर या पिच चेंजिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, आपको ऐप्स मिल जाएंगे। तो वो ऐप्स आप डाउनलोड करके फिर आप उसी सब देखिए वहाँ पे सब बताया हुआ है किस तरह से आपको गाने का स्केल चेंज करना है। सोचिए गाना ओरिजिनली अगर जी में है, आप उसको अगर सी में लाना चाहते हैं तो किस तरह से पिच को आप लोअर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केल को किस तरह से आप लोअर करके आप सी में ला सकते हैं, उसमें सब आपको बताया गया है। तो वो बहुत सारे ऐप्स हैं, आप कोई भी अच्छा वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उस हिसाब से आप अपने स्केल को चेंज कर सकते हैं। प्रशांत सिंह बिहार दरभंगा से उन्होंने लिखा है, आई हैव लर्न सारे गमा बट नाउ हाउ टू प्रोसीड, हाउ आई विल बी एबल टू प्ले सॉन्ग्स। तो वो कहते हैं कि सारे गमा उन्होंने सीख लिया लेकिन अभी अब क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं और कैसे अब प्रोसीड करें। तो सरगम सीखने के बाद जैसा मैंने कहा है पार्ट 1 पार्ट 2 में कि आपको अलंकार से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने आप अलंकार से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तैयार हो जाएंगे गाने को बजाने के लिए। तो अलंकार सीखने के बाद आप उसे देखिए कि आप स्मूथली बजा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक होल से दूसरे होल में आप स्मूथली मूव कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आपको कुछ सिंपल गाने का नोटेशन आपको देखना है और उसे बजाने की कोशिश करना है। शुरुआत में आप नोटेशन देके बजाइए, ऐसे गाने चूज़ कीजिए जिसका नोट्स मिडिल ऑक्टेव में हो, 1-2 लोअर ऑक्टेव या हायर ऑक्टेव में होगा तो चलेगा। तो वो सब गाने, सिंपल गाने आप पहले बजाने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे आप पहले नोटेशन देख के बजाइए। फिर जैसा मैंने बहुत बार कहा है कि ऑटोमेटिकली आप विदाउट नोटेशन भी एक दिन बजाना शुरू कर देंगे, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तापोज दास वेस्ट बंगाल बारुईपुर उन्होंने लिखा है, माउथ ऑर्गन को करेक्टली कैसे मुंह में प्लेस करना है। ये भी मैंने एक लेसन बनाया हुआ है इस पर। वहाँ मैंने यही बताया था कि आप अपने हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितना अंदर डालना है इसे या कितना बाहर करना है, ऐसा नहीं। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप देखिए कि कितना डालने पर आप एक अच्छा क्लियर साउंड निकाल पा रहे हैं, ठीक है, फूंकने पर और खींचने पर। तो जिस पोजीशन पे आप सबसे अच्छा साउंड निकाल पा रहे हैं आप वही पोजीशन को मेंटेन कीजिए और उस हिसाब से आप बजाइए। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कितना घुसाना है अंदर, मुंह के अंदर या फिर बाहर। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट हिसाब से जब आप क्लियर साउंड निकाल सकें तो आप उतना ही उसके अंदर डालिए, मुँह के अंदर, ठीक है। दर्पण दास वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, अंडर ₹1000 विच इज़ बेस्ट क्रोमेटिक हारमोनिका। अंडर 1000 तो वही चाइनीज़ मेड आपको सब मिलेंगे, टावर, ब्लूबेरी, पल्स, ये सब आप सीखने के लिए ठीक है, चलता है, ये सब अच्छा है अगर आप सीखना चाहते हैं एज ए बिगिनर। बाद में फिर आप जब सीख जाएं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये भी लिखा है कि आपने कुछ गाने भेजे हैं व्हाट्सएप पे और आप चाहते हैं कि उसे अपलोड किया जाए। ठीक है, ज़रूर आप भेजते रहिए, मैं देख लूँगा। अगर आपने ठीक ठाक बजाया है तो मैं इसे अपलोड कर दूँगा। कृष्णा गर्ग उन्होंने लिखा है कि कैन 14 ईयर्स मैन प्ले माउथ ऑर्गन। 14 ईयर्स ज़रूर, क्यों, जैसा मैंने बताया कि म्यूज़िक के लिए कोई एज नहीं होता। एक 5 साल का बच्चा भी बजा सकता है, 6 साल का बच्चा भी बजा सकता है, और एक 70-80 ईयर्स के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बजा सकते हैं। तो म्यूज़िक के लिए कोई एज नहीं है। आप 14 ईयर्स तो बहुत ही अच्छा एज है, आप बजा सकते हैं। Certainly a boy or a man of 14 years can play mouth organ. जय लिखते हैं कि which mouth organ under 4000 is best। 12 होल्स का, 12 होल्स का 4000 के नीचे, 4000 के नीचे आपको 12 होल्स का मिलना शायद मुश्किल है। आपको थोड़ा सा 5-6 के आसपास आना पड़ेगा। 4000 के अंदर आपको 10 होल्स के क्रोमेटिक मिल जाएंगे, स्टॉप के मिल जाएंगे, स्वान मिल जाएंगे, इनसिग्निया मिल जाएगा, लेकिन 12 होल्स का आपको थोड़ा सा 5-6 हज़ार के रेंज में आना पड़ेगा। करण कंसारा तारापुर से लिखते हैं, हाउ टू मेक नोटेशन बाय लिसनिंग टू द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे आंसर किया हुआ है। तो विदाउट नोटेशन गाना बजाने के लिए पहले, जैसे मैंने बताया, आप मेरा न्यू सीरीज लेसन का 1 to 18 पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पहले नोटेशन देख के बजाना शुरू कीजिए, और फिर नोटेशन देख के आप अगर 20-25 गाना नोटेशन देख के बजा लेंगे तो फिर आपको अपने आप एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 20-25 सॉन्ग्स विद नोटेशन अगर आप बजाएंगे पहले देखकर, अपने आप आपको आइडिया होता जाएगा कि कहाँ से क्या बज रहा है, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड एक्सपेरिमेंट करके आप खुद ही गाना आप बजाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएगा।
श्रेष्ठ श्रीवास्तव वाराणसी से लिखते हैं कि उनका ये जो स्लाइडर है वो जैम हो गया है और 2 बार जैम हो गया है और टावर हारमोनिका है, तो अब क्या किया जाए। तो ये होता है, अक्सर होता है, ये सुजुकी का जो सॉन्गस्टर है इसका भी कभी कभी जैम हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेस्लिन, थोड़ा सा ज़रा सा बस हल्का सा लेके, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंगे तो फिर वो अंदर जाके फिर डैमेज कर सकता है। हल्का सा लेके बस इसे थोड़ा सा आप यहाँ पे साइड में, ठीक है, अंदर नहीं, बस इस पोर्शन में और इस पोर्शन में थोड़ा सा लगा के आप इस तरह का 2-3 बार कर दीजिए, तब ये जैम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं तो करता हूँ। तो पहले मेरा भी जैम होता था, लेकिन ये जब से मैंने करना शुरू किया तो अब जैम नहीं होता है। तो आप तो पहले जैम को छुड़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपका टावर हारमोनिका है तो यहाँ पे देखिए जो स्क्रूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रूज़ हैं, इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा आपको लूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा जब लूज़ हो जाए तब आप इसे इस तरह से मूव कीजिए और फिर थोड़ा सा टाइट कीजिए, इतना भी टाइट मत कीजिए कि ये फिर से मूव ना करे। देखिए थोड़ा सा टाइट करते करते ये मूव होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा यहाँ वेस्लिन या कुछ, हाँ, वेस्लिन लगा लीजिए, वेस्लिन लगा के बस आप इस तरह से फिर 2-3 बार कर दीजिए, फिर आपका ये जैम नहीं होगा, ठीक है। शर्व लिखते हैं पुणे से, कैन यू मेक 10 होल्स माउथ ऑर्गन लेसन। हाँ, 10 होल्स का तो मैंने 1-2 लेसन बनाया हुआ है, ये भी बताया हुआ है कि 10 होल्स में आप कौन से गाने, इजी गाने बजा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ठीक है, फ्यूचर में भी मैं 10 होल्स पर बनाता रहूँगा। ओमकार नाथ चटर्जी लिखते हैं, व्हाट इज़ माई एज। ये मैंने बताया है, पार्ट 2 में शायद मैंने बताया था एक जगह, तो मैंने रेंज बता दिया था, 40 to 50 के अंदर एज है। एग्जैक्ट एज जैसा मैंने बताया था कि बताने पर लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो नहीं, मैं नहीं चाहता। तो 40 to 50 के अंदर है। अब आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। नील प्रभु देसाई महाराष्ट्र से, वो कहते हैं कैन माउथ ऑर्गन बी प्लेड विद गिटार। ऑफ कोर्स यू कैन प्ले विद गिटार। मैंने मुझे याद है कि 6-7 वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, है जहाँ पे मैंने गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ बजाया है। मैंने माउथ ऑर्गन को एक स्टैंड मिलता है, वो स्टैंड आप इस तरह से लगा लेंगे और माउथ ऑर्गन वहाँ फिट कर देंगे, और गिटार आप हाथ में लेकर गिटार भी बजाइए और माउथ ऑर्गन भी साथ में बजा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन प्ले माउथ ऑर्गन एंड गिटार टुगेदर। आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं चैनल पे है, जहाँ मैंने गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ बजाया है कुछ गाने। नेक्स्ट गुरुनाथ पुरोहित फ्रॉम बेंगलोर, वो लिखते हैं इन माउथ ऑर्गन रिवर्स स्लाइडर करने पर व्हाट विल हैपन इफ़ वी प्रेस द स्लाइडर इन रिवर्स। हाँ, अच्छा, उन्होंने इन नॉर्मल स्लाइडर, अच्छा राइट, वो कहते हैं कि जब आप स्लाइडर को रिवर्स कर लेते हैं, व्हेन द स्लाइडर इज़ रिवर्स्ड, तब अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या क्या आवाज़ निकलेगा या कौन सा नोट बजेगा। नॉर्मल में जब स्लाइडर रिवर्स नहीं होता है तो आप जानते हैं कि हाफ नोट ऊपर बजता है, हाफ नोट अप बजता है, ठीक है। जैसे सी है तो सी शार्प बजेगा प्रेस करने पर, डी है तो डी शार्प बजेगा, हाफ नोट अप होता है। अगर आप स्लाइडर को रिवर्स कर देंगे तब आप प्रेस जब करेंगे तो हाफ नोट आपका नीचे बजेगा, ठीक है, हाफ नोट आपका नीचे बजेगा इन रिवर्स स्लाइडर। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। इफ़ योर स्लाइडर इज़ रिवर्स्ड एंड इफ़ यू प्रेस द स्लाइडर then half note will be played down, okay। योगेश जी यूपी से लिखते हैं, आई वॉन्ट द नेम ऑफ गुड माउथ ऑर्गन। गुड माउथ ऑर्गन डिपेंड्स ऑन योर बजट, आपके बजट के ऊपर है। अगर आपका बजट 1000 के नीचे है तो आप टावर क्रोमेटिक हारमोनिका, ब्लूबेरी, पल्स, ये सब आप ले सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है। और आपका बजट अगर 5000-6000 के आसपास के रेंज में है तो आप, बहुत सारे हैं, स्वान के मॉडल हैं, इंसिग्निया मॉडल है, और फिर ईस्टॉप्स के मॉडल हैं, सुजुकी मॉडल हैं। आपका 10,000 के ऊपर है तो हॉनर पे आप जा सकते हैं, हॉनर ले सकते हैं। सुजुकी के भी अच्छे अच्छे मॉडल हैं, 16 होल्स के, आपको 14-15 रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। दिवाकर मंडल वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि इंसिग्निया माउथ ऑर्गन का रिव्यू चाहते हैं वह, ठीक है। मैं फ्यूचर में ज़रूर कोशिश करूँगा कि इंसिग्निया माउथ ऑर्गन जो है उसके ऊपर भी एक रिव्यू किया जाए। कक्स शाह लिखते हैं, कैन वी प्ले ऑल सॉन्ग ऑन ट्रेमोलो। ट्रेमोलो पे आप सब सॉन्ग नहीं बजा सकते क्योंकि ट्रेमोलो में आप को क्रोमेटिक नोट्स नहीं मिलते हैं। सब गाने बजाना अगर आप चाहते हैं तो आपको क्रोमेटिक हारमोनिका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्रोमेटिक हारमोनिका पे सब गाने बजा सकते हैं। स्पंदन मुखोपाध्याय वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, विच सिंगर आई लाइक टू प्ले। शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा सिंगर के गाने मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ,
और फिर गिव बेला बोस गिटार कॉर्ड, बेला बोस के गिटार कॉर्ड्स आप चाहते हैं। तो ओरिजिनली जो बेला बोस पे जो अंजन दत्त ने बजाया है वो डी, ए, जी और बी माइनर पे बजा है, ठीक है। तो डी वो डी स्केल, डी मेजर स्केल में है, तो डी, ए मेजर, जी एंड बी माइनर, ये 4 कॉर्ड्स में बजते हैं। और विच सिंगर आई लाइक द मोस्ट, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ। मोहम्मद बिलाल साहब ने पूछा है कि व्हेन विल माय बुक कम आउट, मेरा बुक, हाँ कोशिश कर रहा हूँ जल्द बुक आ जाए। और वो चाहते हैं कि मैं ट्रेमोलो पर कुछ गाने किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स मैं नोटेशन दूँ, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेमोलो पर भी कुछ किशोर कुमार जी के सॉन्ग के नोटेशन दिया जाए, ठीक है। अश्मिता घोष वेस्ट बंगाल से लिखती हैं कि वो कुछ वीडियोस सेंड करना चाहते हैं, और जो उन्होंने सीखा है। उनका एज है 5 इयर्स एंड वो सैड हैं कि उन्होंने वीडियो एक बनाया था, सीखा था, लेकिन वो भेज नहीं पाए। तो नो प्रॉब्लम अश्मिता, यू कैन सेंड मी एनी टाइम, आप किसी टाइम मुझे भेज सकते हैं वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9831012250, इस पर आप भेजिए। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देखूंगा आप कैसे बजा रही हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मुकेश साइनी राजस्थान से लिखते हैं व्हेन आई विल डिक्लेयर द नेक्स्ट कंपटीशन, जल्द कंपटीशन डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। पहले जो पहला इसके पहले जो सब मैंने कंपटीशन किया उसके प्राइजेस पहले लोगों को दे दूं, फिर नेक्स्ट कंपटीशन करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि बस ये कंपटीशन करता है लेकिन प्राइजेस नहीं देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट कंपटीशन करने के पहले के जो कंपटीशन थे, पहले प्राइजेस मैं जिन्होंने जीता था विनर्स लोग को भेज दूँ, उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन करूँगा। कविता जी चेन्नई से लिखती हैं वेदर आई विल मेक गिटार लेसन्स, हाँ गिटार लेसन्स मैं शुरू करूँगा, कुछ दिन बाद मैं ज़रूर गिटार लेसन्स करूँगा। और फिर अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट नहीं आए हैं, अगर ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ गिटार के लेसन्स वो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाना शुरू कर दूँगा। शेखर सिंह लिखते हैं वो म्यूज़िक का ABCD नहीं जानते, उन्होंने म्यूज़िक फॉर्मल कुछ उन्होंने सीखा नहीं है, तो वो गाने कैसे प्ले कर सकते हैं विदाउट इन नोटेशन। ज़रूरत नहीं है आपका कोई मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग हो म्यूज़िक में, ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप 1 to 18 मेरा जो लेसन्स है वो सब पहले आप कर लीजिए, उसके बाद आप जैसा मैंने बताया है आप कुछ सिंपल सॉन्ग्स नोटेशन देख के बजाना शुरू कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस अ डे विल कम व्हेन यू विल बी एबल टू प्ले विदाउट नोटेशन। एक दिन ऐसा आएगा आप बिना नोटेशन के बजाने लगेंगे विथ एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आता हूँ पराग जी हैं, पराग कुतलीकर महाराष्ट्र से। हाउ टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन केस ऑफ मेकिंग नोटेशंस, वो चाहते हैं कि कैसे डिपेंडेंट ना हो दूसरों पर, अपने आप नोटेशन किस से बनाने वो लगें। तो जैसा मैंने बताया इट विल हैपन विथ एक्सपीरियंस, आप बजाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पहले गानों को विथ नोटेशन आप बजाते रहिए, फिर धीरे धीरे देखिएगा आप खुद ही मतलब विदाउट नोटेशन ऑटोमेटिकली जैसे आप साइकिल सीख जाते हैं खुद चलाते चलाते, वैसे ऑटोमेटिकली एक दिन आप खुद का नोटेशन बनाना शुरू कर देंगे या विदाउट नोटेशन आप गाना बजाना शुरू कर देंगे। इट विल हैपन ऑटोमेटिकली विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बजाते रहिए विथ नोटेशन पहले। सुरेंद्र सिंह वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि मेरा एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर क्या है। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है 9831012250, और वेस्ट बंगाल में मैं चिंसुरा में रहता हूँ विच इज़ अबाउट 35 to 40 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता। माफिया एंजल वाईटी, बहुत अच्छा आपने एक अजीब सा नाम भी रखा है, माफिया एंजल वाईटी। आप पूछते हैं कि गिटार के बारे में कुछ बता दीजिए। गिटार के बारे में ठीक है, मैं लेसन्स तो देना शुरू करूँगा। वैसे बहुत सारे गिटार के लेसन्स तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं पहले गिटार के लेसन्स ही ज़्यादा अपलोड करता था, तो बहुत सारे लेसन्स हैं, आप देख लीजिएगा, गानों के लेसन्स हैं। तो मैं बेसिक जो गिटार के लेसन्स है वो भी आप देना शुरू करूँगा कुछ दिनों बाद। स्वप्निल जानजे, उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट नोट किया। संतोष थापा, वो भी सरगम सीख रहे हैं और वो चाहते हैं कि परफेक्ट हों। ज़रूर, माय बेस्ट विशेस आर देयर, आप ज़रूर परफेक्ट होंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, ओके। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन देखिएगा आप बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बनेंगे।
अभिषेक शुक्ला महाराष्ट्र से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, वो लिखते हैं कि आई एम नॉट एबल टू प्ले सॉन्ग्स नाइसली, गिव सम इजी सॉन्ग लेसन्स। तो बिगनर्स का होता है फ्रेंड्स, देखिए शुरुआत में कोई भी अच्छा गाना नहीं बजा पाता है, मैं भी नहीं बजा पाता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे परफेक्ट होंगे, ठीक है। स्मूथनेस आएगा, फ्लो आएगा, ऑटोमेटिकली होगा। बस आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, डेली आप आधे घंटे प्रैक्टिस कीजिए, गाने के नोटेशन देख के बजाइए, अलंकार बीच में प्रैक्टिस करते रहिए, सरगम जो है 3 ऑक्टेव में बीच में आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा आप एक दिन अच्छा बजाने लगेंगे विदाउट नोटेशन। उसके बाद हैं परम उड़ीसा से, उन्होंने लिखा है कि ऑल लेसन्स ऑफ योर आर ऑन 24 होल्स एंड आई हैव 12 होल्स। वो कहते हैं कि आपने 24 होल्स हारमोनिका पे लेसन दिया, लेकिन मेरे पास तो 12 होल्स का हारमोनिका है। देखिए मैं जो लेसन देता हूँ गानों के जो मैं गानों का लेसन देता हूँ वो तो मैं होल नंबर के हिसाब से देता हूँ और सरगम के हिसाब से भी देता हूँ। तो होल नंबर्स जो देता हूँ वो 24 होल्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपके पास 12 होल्स का माउथ ऑर्गन है तो आप मेरे सरगम नोटेशन को देख के बजा सकते हैं, ठीक है। सरगम नोटेशन तो अप्लाई करेगा किसी भी माउथ ऑर्गन पे। अगर आपने 12 होल्स माउथ ऑर्गन में सरगम बजाना सीख लिया है तो आप मेरे सरगम नोटेशन को देख के कोई भी गाना बजा सकते हैं, ठीक है, 12 होल्स में। तो आप सरगम नोटेशन फॉलो कीजिए, होल नंबर वाला नोटेशन फॉलो मत कीजिए। जियाउद्दीन राहत, उन्होंने लिखा है আমি গান বাজাতে পারছি না বাট আই নো হাউ টু প্লে সরগম। সরগম আপনি শিখেছেন খুব ভালো, এবার আপনি অলঙ্কারগুলো প্র্যাকটিস করুন। অলঙ্কারগুলো প্র্যাকটিস করার পর আপনি ওই কয়টা খুব সহজ গান যেটা আছে নোটেশন যেগুলো আছে নোটেশন দিয়ে আপনি সহজ গানগুলো প্রথমে ইজি সংগুলো প্র্যাকটিস করুন, তারপর দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি উইথাউট নোটেশন উইথ এক্সপিরিয়েন্স আপনি বাজাতে পারছেন, ঠিক আছে। তাহলে এখন আপনাকে অলঙ্কারগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি দেখবেন আমার নিউ সিরিজ লেসনে অলঙ্কারগুলো আমি দিয়েছি, ওইগুলো আপনি প্র্যাকটিস করুন। তারপর নোটেশন যে আমি দিয়েছি গানগুলোর ওইগুলো দেখে দেখে আপনি সোজা গান দেখবেন, যেগুলো সোজা গান ওইগুলো আপনি একটু প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করুন, ঠিক আছে। हरशरण कौर भल्ला दिल्ली से, उन्होंने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, थैंक यू, ज़रूर मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगा। उसके बाद सिद्धेश मोहिते, उन्होंने लिखा है कैसे कंपटीशन में कैसे भाग लिया जाता है। कंपटीशन जब होगा तो मैं आपको डिटेल्स वीडियो में बता दूँगा, लास्ट डेट बता दूंगा, क्या आपको करना है सब कुछ बता दूंगा। अभी तो कंपटीशन अभी कोई नहीं है, जो था ऑलरेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट कंपटीशन जब आएगा तो मैं आपको वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल्स बता दूंगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। उसके बाद बालकृष्ण नाथकर्णी, वो कहते हैं कि सॉन्ग स्टार तो अवेलेबल नहीं है और वो बेंडिंग सीखना चाहते हैं। जी सॉन्ग स्टार अभी अवेलेबल नहीं है, उसका तो अभी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है। बेंडिंग सीखना चाहते हैं, बेंडिंग पर एस आई हैव सेड दैट आई विल मेक एडवांस्ड लेसन्स, एडवांस्ड टेक्निक्स लेसन्स ऑन माउथ ऑर्गन शॉर्टली, सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम and then surely you will get lessons on bending, on tongue blocking, on a double octave, all these things, okay. शीतल जी लिखते हैं while playing song 5 और 6 जो होल्स हैं वो अच्छी तरह से नहीं बजते टावर में, इज़ दिस नॉर्मल या कोई प्रॉब्लम है। तो टावर में ये होता है, लोअर ऑक्टेव में थोड़ा सी आवाज़ मोटी हो जाती है, तो कुछ माउथ ऑर्गन में टावर के मैंने देखा है कि साउंड थोड़ा सा मतलब उतना लाउड नहीं रहता, ठीक है। तो लोअर ऑक्टेव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हायर ऑक्टेव में भी आपको बहुत ज़्यादा फूंकना पड़ता है, तो ये नॉर्मल है। तो अगर साउंड बज रहा है फूंकने पर, खींचने पर, ऑड नंबर होल में तो आपको फूंकना पड़ता है, इवन में खींचना पड़ता है। तो अगर साउंड निकल रही है, क्लियर साउंड अगर निकल रही है, साउंड क्लियर होना चाहिए, लाउड ज़रूरत नहीं है। अगर साउंड क्लियर है तो आपका वो सही है, रीड सही है, होल्स आपके सही हैं। लेकिन अगर साउंड क्लियर नहीं है, ठीक है, सॉरी साउंड, हाँ साउंड में अगर क्लैरिटी नहीं है तब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ रीड्स में डिफेक्ट है। तो लोअर ऑक्टेव में, हायर ऑक्टेव में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बजाने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, मिडिल ऑक्टेव में सबसे अच्छा बजता है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर क्लियर साउंड है तो आपका हारमोनिका ठीक है, लेकिन अगर क्लियर साउंड नहीं है आपको टेस्ट करना है ये देखकर कि लाउड साउंड की ज़रूरत नहीं है, क्लियर साउंड है कि नहीं, ठीक है, तो उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। ब्राउन दास लिखते हैं कि वो वीडियोस भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, ज़रूर भेजिए, मैं देखूंगा और मैं अपना फीडबैक दूंगा।
अनडिफिटेड गेमर्स ने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, ज़रूर मैं आपका रिक्वेस्ट पूरा करने की कोशिश करूँगा। इंद्रजीत बासु हावड़ा से लिखते हैं कि वेयर आई लिव इन चिंसुरा, माई प्रोफेशन आई एम अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने पूछा है कि 24 होल्स सुजुकी का प्राइस क्या है। मैं जो लेसन देता हूँ सुजुकी सॉन्ग स्टार पे ज़्यादातर लेसन मैंने दिया है। इसका प्राइस 5000 के आसपास था, 5500 या 6000 के आसपास। कभी कभी ऑफ़र में कम में मिलता है, लेकिन अभी तो इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, अभी आपको ये नहीं मिलेगा। और तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। देन मंटू सिन्हा, उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है, ज़रूर मैं देखूंगा आपका रिक्वेस्ट और पूरी करने की कोशिश करूंगा। नक्षत्रा, सिंगल नोट बजाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ इस बारे में टिप्स चाहते हैं। सिंगल होल के बारे में मैंने तो वीडियो बनाया, आपने देखा भी होगा, फिर भी आप लिखते हैं कि कुछ आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल होल बजाने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन आपको लगे रहना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना। जैसे मैंने बताया, आप फिर से वीडियो देखिए, ध्यान से फिर से सुनिए, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप धीरे धीरे, आपको मतलब एक ही दिन में आपको सीखना है ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी आप सीखिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर आप जो मैंने बताया है वीडियो में, उसको आप अगर बहुत बारीकी से सुनेंगी और उसे फॉलो करेंगे एकदम इन डिटेल्स, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप 10-15 दिन में, अगर आप सिंसियर हैं, रेगुलर बजा रही हैं, तो आप सीख जाएंगे सिंगल नोट बजाना। और कभी कुछ चीज़ होता है कि ये देखिए ऑटोमेटिकली होगा, आप जब मतलब इसे मुँह में डाल के ऐसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगी अपने हिसाब से, तो आज न कल वो अपने आप आपको सीखना है, आप सीख जाएंगे, ठीक है। आप लगे रहिए। मंजीत श्रीवास्तव लिखते हैं कि एडवांटेज ऑफ प्लेइंग हारमोनिका बजाने के क्या क्या एडवांटेज हैं। बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहले तो आपका लंग्स का एक्सरसाइज होता है, फिर इससे जो म्यूज़िक निकलता है वो आपको पीस देती है, एक मेडिटेशन की तरह म्यूज़िक होता है। माउथ में सीखने पर आप किसी भी जगह आप फंक्शन में, प्रोग्राम में बजा सकते हैं और अप्रिसिएशन सबका पा सकते हैं। और फिर म्यूज़िक तो एक इबादत की तरह है, आपको हैप्पीनेस देता है। सबसे बड़ी बात है, आपको हैप्पीनेस देता है, आपको पीस देता है। आपको बजाने पर आप खुद तो खुश होते हैं और दूसरों को भी आप खुश कर सकते हैं, ठीक है। सुभाषित सरकार लिखते हैं कि उन्होंने सरगम सीख लिया है, लेकिन सॉन्ग्स नहीं बजा पा रहे हैं। वही सेम प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो सरगम बजाने के बाद आपको अब अलंकार्स बजाने हैं, ठीक है। आप 10-12 दिन अलंकार्स को प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने अलंकार प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तैयार होंगे गाना बजाने के लिए। अलंकार बजाने के बाद आप नोटेशन देख के गाने को बजाना शुरू कीजिए। नोटेशन देख के गाने बजाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, वो भी जब स्टेज पे जाते हैं, देखिए सामने उनके रखा होता है, स्टैंड के ऊपर वो नोटेशन रखा होता है, वो नोटेशन देख के बजाते हैं। तो नोटेशन देख के बजाइए, बजाते बजाते देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी नोटेशन आप बजा पा रहे होंगे, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है और लगे रहना है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मुझे 11 बजे तक जितने सारे क्वेश्चंस आए थे, कल रात 11 बजे तक वो सब क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा था। तो मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले थे कल 11 बजे तक। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आए होंगे तो वो मैं कवर नहीं कर पाया हूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 11 बजे तक, वो मैंने आपको लिंक भी दिया था वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कि आपको अगर क्वेश्चन भेजना है तो 11 बजे के पहले भेजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने सब कवर किया है। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसका भी आंसर आपको दे दूंगा। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि मैंने कोई मिस नहीं किया है। लेकिन अगर अनइंटेंशनली कोई मिस हो भी गया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि मैंने पूरी तरह से सबका क्वेश्चंस कवर कर लिया है, ठीक है। तो फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई मुझसे मिस हो गया होगा तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसे बाद में उसे कवर कर लूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।